अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही कम पैसों में ये बनने वाला है और आप हैरान रह जाएंगे बना के कि ये कैसे इतना अच्छा और इतना मज़ेदार बन गया। ना हम इसमें मक्खन डालेंगे, ना घी डालेंगे, ना हम खोया डालेंगे। हम दूध से और मलाई से इसको बनाएंगे जो नहायत ही टेस्टी बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो गाजर है, मैंने इनको कश करके रख लिया है और 2 किलो मैंने दूध रखा है। दूध का उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें गाजरें शामिल कर दूँगी। फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे ताकि इसको उबाल आ जाए। दूध और गाजरों को जोश आ चुका है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि इसका दूध का उबाल बाहर ना निकले। और दूध खुश्क होने तक इसको ढक कर रख देंगे। इस तरह साइड से इतना नंगा रखेंगे ताकि ये दूध का उबाल जो ना बाहर ना आए, ये पकता भी रहे और गाजरें भी गल जाएँ और दूध भी खुश्क हो जाए। पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। दूध भी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे, लेकिन चेक इसको हम फिर भी बार बार करेंगे। इसको रख देते हैं ढक के अब 10 मिनट के लिए। बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। अब इस टाइम पे आके इसमें मलाई डाल देते हैं ताकि मलाई में जो दूध है वो भी खुश्क हो जाए, पक जाए। ये ज़रा जमी हुई है, खुद ही पिघल जाएगी। सर्दी आ जाए तो ये कैसे हो सकता है कि किसी घर में गाजर का हलवा ना बने। जब बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं और सबका मनपसंद है ये। इसको 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि मलाई का पानी भी, दूध जो है वो खुश्क हो जाए। लेकिन बीच बीच में फिर भी चमचा हिलाते रहेंगे, भूलना नहीं है, ताकि कहीं ये ना हो कि जब दोबारा आए और भूल जाएं, ज़हन से निकल जाए और गाजरें नीचे लग जाएं। मलाई हमारी पिघल चुकी है। मलाई ने भी दूध छोड़ दिया। अब इसको ज़रा फ्लेम को तेज़ करके इसको सुखा लेते हैं। दूध खुश्क हो जाएगा फिर इसको भून लेंगे। कोई झंझट नहीं हमने किया, ना इसको गाजरों को भूना ना कुछ किया। बहुत आसानी से आराम से ये बन गया। ये अब ड्राई हो चुका। अब इस टाइम पे आके इसमें चीनी 1 कप के करीब मैं चीनी डाल दूँगी।
चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम, कोई कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ गाजरें ऐसी होती है जिनमें मिठास ज़्यादा होती है, उनमें बहुत कम चीनी डलती है। कुछ गाजरें ऐसी होती है जिनमें जो फीकी होती है ज़रा, उनमें चीनी ज़्यादा डाली जाती है। अब इसको भून लेते हैं अच्छी तरह। इसको इस तरह चेक करेंगे कि इसके अंदर दूध है कि नहीं। ये देखें अभी है, ये बबल आ रहे हैं ऊपर चम्मच के ऊपर, अभी इसमें है दूध। वो भूनते भूनते चीनी भी पानी छोड़ेगी और दूध भी, चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और गाजरें भी भूनी जाएंगी। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐसे लग रहा है ना जैसे इसमें खोया डाला हुआ है। ये है भलाई का कमाल। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सर्दी हो और गाजर का हलवा ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये देखें अच्छी तरह भून चुका है इसने। ये देखें घी भी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे आके मैं 2 अंडे डालूंगी इसमें। ये मैंने देसी अंडे डाले हैं। इनको थोड़ा सा ना लहदा ही भून लेते हैं ताकि ये पक जाएं। पैन में इतना घी लगा हुआ था कि ये खुद पक गए हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको मिक्स कर लें। ये मज़ेदार सी डिश बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह ये देखें गाजर का हलवा बन गया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और बनते वक्त पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। ना हमने खोया डाला ना घी डाला। अगर आपके पास मलाई है तो आप इसको जमा करें और घर में पड़ी हुई चीज़ों से इसको बनाएं। आप भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।